बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पे ये मैं पूरी ग्लिटर की कलेक्शन लेकर आई हूँ। इसमें से भी मेरे पास अभी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। ये समझ लें आप, आधे ग्लिटर्स मैंने आपके सामने रखे हैं अपने पॉलर्स के, लेकिन ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इसमें लोकल से लेके ब्रांडेड तक हैं। लोकल बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो अफोर्ड नहीं मतलब जो नहीं कर सकते उनके लिए भी है। तो आप देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आखिर तक आपने पूरी वीडियो देखनी है ये, क्योंकि आपको आखिर तक कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ इसके अंदर नज़र आएगी जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो ये मिस रोज़ की पैलेट है, ये प्रेस ग्लिटर है। ये आप बग़ैर किसी ग्लू के, आप जब शेड लगाएंगे इसको आप बग़ैर किसी ग्लू के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म के ग्लू की या फिक्सर की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़े मोटे चंक से। और ये एक और पैलेट है, आप नाम देख सकते हैं, इसमें थोड़े से बारीक चंक्स हैं। ये मैं पहले आपको प्रेस ग्लिटर दिखा रही हूँ। ये भी मिस रोज़ की पैलेट है और ये काफ़ी यूज़ हो चुकी है मेरे पास, देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे छोटी पैलेट में, और ये आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगी। और ये एक और पैलेट है, ये मैंने यू कैन बी की पेज से मंगवाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये आपको इंस्टा वगैरह पे मिल जाएगा पेज। और इसमें भी आप देख सकते हैं, इस ट्रे में भी मुख्तलिफ़ ग्लिटर्स हैं। इसमें ये लोकल ब्रांड है जो आपको 160 150 में इस तरह से मिल जाएंगे। और ये सॉफ्ट वाले ग्लिटर्स भी हैं, जो लूज़ शेड्स भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी हैं। और इसमें भी देखें आप, कोई इसमें जो ना नंबर्स नहीं होते, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कोई नंबर्स नहीं होते। ये हमें आपको बल्कि ये किसी भी लोकल मार्केट से, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ये आपको आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एक ये भी वही है, लूज़ ग्लिटर में ही है, लेकिन कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ चंक्स जिनके मोटे हैं। ये जो है, इसमें भी चंकी ग्लिटर्स जिसे कहते हैं, अक्सर आपने मुझे ब्राइडल में यूज़ करते हुए देखा होगा, ये मोटे वाले चंक्स होते हैं। इसको भी मैं बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, एक बहन का मेरा कमेंट्स भी था कि उन्होंने जो है ग्लिटर अप्लाई करती हैं, लेकिन उनका ग्लिटर गिर रहा है, डस्ट हो रहा है। तो मैं बताऊंगी कि आपको क्या वजूहात हैं, क्यों ग्लिटर हमारा गिरता है। अच्छा, ये देखिए, ये भी है, ये मेरे पास ये बॉटल्स में है, इसके 3 शेड्स हैं मेरे पास। इनका भी मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह से लगाना है। और ये भी मैंने एक पेज से मंगवाए थे। ये भी चंकी ग्लिटर्स ही हैं। चंकी ग्लिटर्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं। बाकी मेरे पास ग्लैमर, क्रिस्टीन, क्रायलॉन, ये जो है क्रायलॉन का है, ये आपके सामने मैं जो दिखा रही हूँ ये क्रायलॉन है। ये काशीज़ के हैं, मेरे पास काशीज़ की भी काफ़ी थे, तो मैंने यहाँ भी 3 रखे हुए हैं काशीज़ के। और गबरीनी के भी हैं, चेरीज़ की भी हैं, और क्लेज़ोना के भी हैं। और ये देखिए, ये मैं, आप मुझे देखते होंगे मुख्तलिफ़ मेकअप करते हुए, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मॉडल मेकअप करते हुए आप लोग देखते होंगे कि मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ। उस वक्त तो इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाते हुए कि मैं आपको ये शो करूं, क्योंकि सारे से ही सामने होता है। तो जैसे हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग चीज़ें सारी ही सामने रखनी होती हैं। जब रश ज़्यादा होता है तो वो निकाल के रखने का टाइम नहीं होता, इसी वजह से ही सारा सामने होता है, तो जल्दी जल्दी वहाँ से हम उठा रहे होते हैं। तो अब आप लोग देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब ये देखिए, मैं इसका स्वाच दिखा रही हूँ आपको। और ये वाली पैलेट, आप बड़ी पैलेट भी है, और काफ़ी सारी इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, और काफ़ी सारे शेड्स आपको एक पैलेट में मिल जाते हैं। इसके 3 आर्टिकल्स होते हैं, इसकी 3 पैलेट्स आती हैं, 1 2 3। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। और ये देखिए, इसके देखिए आप इसको लगाएंगे, आप अभी तो मेरे हाथ पे कोई बेस वगैरह नहीं लगी हुई है, आप बेस लगाएंगे, शेड लगाएंगे, तो ये आराम से ये ग्लिटर्स फिक्स हो जाती हैं लगाने के बाद। इसमें जो है हमें किसी तरह की ग्लू या फिक्सर की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लू फिक्सर्स भी आते हैं हमारे पास, शेफर में आते हैं, क्रायलॉन में आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना, ये बारीक चंक्स है, इसके अंदर जो है ना ग्लिटर बहुत ज़्यादा बारीक है। मिस रोज़ की थोड़ी मोटी थी,
और ये थोड़ी सी बारीक है, आप ये देख सकते हैं। और ये भी आराम से इसी तरह से प्रेस होके ही लग जाती है। ये देखिए आप, ये आप जब लगाएंगे तो ये फ़िक्स हो जाएगी। 1-2 मिनट आप इसको देंगे ना तो ये ड्राई होके फ़ौरन से ही फ़िक्स हो जाती हैं आइस के ऊपर। आप भी देख सकते हैं। आप इसको पार्टी मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में, सब में यूज़ कर सकते हैं। इसके भी शेड्स देखिए, इसके भी आर्टिकल्स हैं अलग अलग इसमें जो शेड्स होते हैं, लेकिन ये मेन शेड्स हैं जो मेरे पास पैलेट है इनकी। ये भी मेरे पास मतलब कुछ मैं लेती रहती हूँ, कुछ पहले की हैं, अब नई नई वैरायटी आती रहती हैं ग्लिटर्स में। तो एक पार्लर अगर जो रन कर रहा है, ब्यूटिशियन है, तो उसको लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं मेकअप वगैरह में वैरायटी आती रहती है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट में भी आती है, नई नई प्रोडक्ट निकलती रहती हैं। आप ये वाली देखिए, ये भी लोकल पैलेट है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आई थिंक मेरे ख़्याल से 1400-1500 की ये वाली पैलेट है। इसके भी बहुत अच्छी पिगमेंट है, बहुत अच्छे इसके फिक्स हो जाते हैं ग्लिटर। कुछ इस तरह से प्रेस ग्लिटर भी होते हैं जो लगने के बाद भी फॉल आउट होते हैं। तो फिर ये है कि आप मैक का या क्रायलॉन का या शेफर का या जेनी का, गबरीनी का, इन सब में सिरम्स आते हैं। तो वो आप पहले अप्लाई करके, फिक्सर सिरम अप्लाई करने के बाद फिर आप ये ग्लिटर्स के ऊपर लगा लीजिए, या उसी के साथ मिक्स करके भी लगा लीजिए। देख सकते हैं आप लोग। अब ये इसके बाद एक और बिल्कुल लोकल ब्रांड है मैक, जो कि आपको 100 में या 150 में ऐसे ही आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए, और ये बहुत क्वांटिटी भी इसकी कम होती है, लेकिन ये कि छोटी सी इसकी एक देखें आप, ये छोटी सी इसकी बोतल है और आराम से ये ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आप ये मत समझा करें कि जो ब्रांडेड ही है तो वही रिज़ल्ट देता है, लेकिन लोकल चीज़ें भी हमें रिज़ल्ट दे रही होती हैं। आपको एक तो यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले अच्छी ब्यूटिशियंस वही है जो सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट के साथ भी अच्छा वर्क करके दिखाए। अब आप इसके चंक्स देखिए, आप इसकी शाइन देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, जबकि ये बहुत लो क्वालिटी की है। इनका कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं है। ये आपको हर कॉस्मेटिक शॉप पे जो है मिल जाएंगे आराम से। ये मैक के नाम से है। ये भी देखिए प्रेस ग्लिटर है और बहुत अच्छी है, इसकी पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा मोटी ग्लिटर भी नहीं है। आप ये देखिए, ये भी फिक्स हो जाते हैं लगाने के बाद। इसमें हर कलर आपको मिल जाएगा। ये ट्रे अगर आप इस तरह से ले लेंगे, एक ट्रे में आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। और मेरे नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप मेरे काम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं जो चाह रही हूँ सिखाना आप लोगों की समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जद्दोजहद है वो कामयाब हो रही है और घर बैठे आप लोगों को अच्छा काम सीखने के लिए मिल रहा है। और मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी हाइड ना करूँ, आपको सब कुछ आपके सामने लेकर आऊँ। अच्छा, ये भी मेरे पास जैसे पार्लर्स में आ जाती हैं, कंपनीज़ की लड़की आती हैं, तो ये भी मेरे पास आई थी और इनसे भी मैंने काफ़ी कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें ली थी। तो इनके पास ये ग्लिटर्स से, तो इनकी 4 शेड मैंने इनसे भी लिए और ये बहुत बारीक है। ये देखें आप, ये बहुत ज़्यादा बारीक है और बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं इनके। मेन जो मैंने कलर्स होते हैं, तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं तो फ़ौरन मंगवा लेती हूँ, या मेरे पास आती हैं उनसे ले लेती हूँ, या मेरा कभी मार्केट जाना होता है तो हम लोग तो बस जो इनके पार्लर्स होते हैं वो अपनी ही काम की चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारी काम की चीज़ें होती हैं तो हम फ़ौरन ले लेते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरे पास ये 4 मैंने रखे हैं। क्रायलॉन का है, ये काशीज़ का जेल है, जेल फिक्सर है ये काशीज़ का, और ये ग्लू है।
और मैक का सीरम है, मैक का सीरम भी, और ये शेफर का सीरम है। ये आपको आराम से मार्केट में 200 में मिल जाएगा मैक का सीरम आपको। और ये भी जो है ना, अगर आप सीरम के साथ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये सीरम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। अभी आप ये देखिए, मैंने ये हल्का सा सीरम अप्लाई किया, उसके बाद इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई किया। आप इसके पिगमेंट देखिए, इसके शेड्स देखिए, बहुत अच्छे शेड्स हैं। अच्छा, सीरम के साथ जब हम ग्लिटर लगाएंगे ना, तो उसको थोड़ी मतलब 1-2-3 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद वो फिक्स हो जाता है आराम से। अच्छा, ये भी बहुत बिल्कुल लोकल ब्रांड की है, ये भी मेरे ख्याल से 200-250 की एक बॉटल है, और इसमें भी गोल्डन है और एक थोड़ा सा कॉपर शेड है, और एक ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये वाइट नहीं है, ये मैजिक ग्रीन है। दिखने में ये वाइट नज़र आता है, और ये हर कंपनीज़ में इसी तरह से आता है। मैजिक के नाम से जो शेड्स होते हैं, मैजिक ग्रीन है, मैजिक ब्लू है, मैजिक पिंक है, तो वो लगने के बाद वो हल्के से स्पार्क दे रहा होता है, और तो आप वो किसी भी शेड के ऊपर लगा लेंगे तो आपका वो 3D कलर भी हो जाएगा, 3D ग्लिटर बन जाएगा। जब आप किसी और शेड के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके सूट के कलर का स्पार्क देगा, तो ये बहुत अच्छा लुक आ रहा होता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक डिटेल वीडियो सिर्फ दिखा रही हूँ कि ग्लिटर्स कितने किस्म के होते हैं, और इसके बाद मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों को अप्लाई भी कर, वैसे तो मेरी वीडियोस में यही चीज़ें अप्लाई हो रही होती है, लेकिन ये है कि मैं इन सब का आपका तरीका भी बताऊँगी कि हमने किस तरीके से लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको बोल रही थी कि ये मैजिक ग्रीन है, तो आप ये देखिए, ये देखिए आप, कितना खूबसूरत सा ये एक ग्रीन सा जो है ना शेड दे रहा है। ये थोड़े से मोटे चंक्स हैं, जिस तरह से हमारे मिस रोज़ की प्रेस ग्लिटर थे समझे, तो ये वही चीज़ है, ये लूज़ ग्लिटर में है, इसको लूज़ ग्लिटर कहते हैं। उतना ही मोटा चंक्स है इसका भी। ये कॉपर शेड है। आप जितना भी ये देख रहे हैं, अगर आपके पास पैलेट है तो आपको इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें लें। मुझे तो आपको सिर्फ इसके बारे में नॉलेज देना थी, मेरी ये वीडियो का मकसद यही था कि ग्लिटर्स के बारे में मैं आपको नॉलेज दे सकूं। इसमें अभी मैं भूल गई, मुझे जो मैं ग्लिटर लाइनर यूज़ करती हूँ वो भी बहुत सारे हैं, तो मैं एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। ग्लिटर लाइनर्स भी है, तो उसके भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगी। इसमें मैं रखना भूल गई वो ग्लिटर लाइनर। मुझे यही लग रहा था कि ये मेरे बहुत सारे हैं, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से भी मैं ये थोड़े से ग्लिटर्स लेकर आई हूँ सामने। ये देखिए आप, ये देखिए, देखें अब जो बग़ैर हमने सिरम के लगाया, फिक्सर के लगाया था, वो देखें मेरा हाथ मैं जब उसको रगड़ रही हूँ तो वो हट जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन ग्लिटर है। और जो मैंने फिक्सर के साथ लगाया है, आप वो देखें, वो बिल्कुल नहीं हटेगा, वो फिक्स हो गया अपनी जगह पे। आप जितना भी आप आइस खोल बंद कर लेंगे, ये ग्लिटर नहीं हटेगा। तो जो ग्लिटर झड़ जाता है, मैं उनका जवाब देना चाहूँगी कि वो कह रही थी कि हम मेरा ग्लिटर लगाने के बाद फिक्स नहीं हुआ, तो आपने लगाने के बाद आइस को बंद रखना है, उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आप आइस खुलवाएंगे, आपका ग्लिटर बिल्कुल नहीं गिरेगा। हाँ, आपका फिक्सर सही होना चाहिए। आप फिक्सर स्प्रे से कभी भी नहीं लगाएंगी। जो ग्लिटर के जो आते हैं फिक्सर, आपने उससे लगाना है, या तो आपने जिससे हम आईलैशेस ग्लू जो हमारा होता है, आईलैशेस ग्लू अप्लाई करने के बाद लगाएंगी तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं हट सकता। आप ये देखिए, ये चेरीज़ के नए शेड्स मैंने अभी लिए थे, और अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया है। ये अभी मैंने अभी लिए हैं बिल्कुल, तो इनको यूज़ नहीं किया। ये इसका ही मैंने कहा आपको ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि ये 3D शेड्स आए हैं, ये अभी नए आए हैं मार्केट में बिल्कुल। ये चेरीज़ कंपनी के हैं, ये देखिए, और इनके नंबर भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो मुझे तो ये 4 शेड्स सही लगे, तो मैंने इनके ये 4 शेड्स ले लिए। इनके वैसे काफ़ी सारे शेड हैं इसमें।
ये देखिए ये भी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए ये एक इंटरफेयरनेस की तरह है, ये इनके इंटरफेयरनेस का शेड है सिल्वर वाला। तो ये मैं आपको दिखा दूँ तो ये आई बॉल पे और ब्रो बॉन पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा ये इनका ग्लिटर है, ये इनका प्रेस ग्लिटर है, लेकिन हम तो क्योंकि इनके थोड़ा सा मोटा चंक्स लगा मुझे, तो इसको भी मैं सिरम के साथ ही लगा रही हूँ, फिक्सर के साथ। अब देखें पहले मैंने फिक्सर अप्लाई किया, उसके बाद इनका ये वाला शेड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी ये ब्राइडल्स वगैरह के लिए ये शेड्स हमारे बहुत काम का होता है। अच्छा ये इनका पिंक शेड है, ये देखिए पिंक शेड है ये इनका। अब ये देखिए सॉफ्ट शेड मैंने इसी से लगाए हैं, सिरम से। उसके बाद ये भी इनकी, ये भी चेरिस कंपनी के ही हैं। वो न्यू उनके 3D शेड्स आए थे, वो मैंने अभी बाई किए हैं, और ये मेरे पास पहले के हैं जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ वीडियोस में। ये लूज़ में हैं, वो प्रेस में थे, ये लूज़ में हैं। ये देखिए इनका ये गोल्डन शेड भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं हैं, बारीक चंक्स हैं। वो देखिए वो हमारा 3D ग्लिटर है, आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 3D ग्लिटर है और ये इनके लूज़ ग्लिटर है, ये इनके पहले के हैं। अब ये भी मैं देखें सिरम लगाने के बाद, फिक्सर सिरम लगाने के बाद ये अप्लाई कर रही हूँ, और इसको हम ऐसे ही ड्राई करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए इनकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। अच्छा ये देखिए मैंने आपको पहले 3D दिखाया था चेरिस का, फिर लूज़ ग्लिटर दिखाया। अब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट समझ लिया आप, ये लूज़ शेड होगा। इसको मैं ग्लिटर तो नहीं कहूँगी, ये लूज़ शेड है, लेकिन ये गोल्डन शेड है और ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है, इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। देखें आप, ये सॉफ्ट सा एक आई बॉल पे आप लगाओ, आप ब्रो बॉन पे लगाओ तो इसका भी कलर बहुत ज़बरदस्त है। देखें आप, ये भी ग्लिटर बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें कोई चंक्स नहीं है। ये देखिए ये आपको मैंने सारे चेरीज़ के ही दिखाए हैं। ये देखिए ये शेड था, ठीक है, इंटरफेयरनेस की तरह ही सॉफ्ट सा एक शेड था। उसके बाद ये ग्लिटर है। अब ये ग्लिटर देखें बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ये गोल्डन ग्लिटर भी फिक्स हो गया है और ये भी फिक्स हो गया है। अब ये बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं करेगा। कि गीले में ही क्लाइंट जो है आइज़ खोल देते हैं, तो आप उनको पहले ही बोल दें कि आप जो है ना 2-3 मिनट बिल्कुल अपनी आइज़ को झपकिएगा नहीं, खोलिएगा नहीं, ठीक है। अब ये काशीज़ के हैं, ये काशीज़ के 3 शेड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये काशीज़ के 3 शेड हैं और काशीज़ का जेल फिक्सर है, ये काशीज़ का ही जेल फिक्सर है। आपने आई मेकअप करने के बाद, ठीक है, पूरा आईज़ का मेकअप कर लेंगे। एंड में जब आप इसमें आप आई बॉल पे जहाँ भी आपको लगाना है, पहले आप ये जेल हल्का हल्का अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत हल्का सा टच करना है। उसके ऊपर फिर आपने ये ग्लिटर फिक्स करना है, तो ये भी आपका बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी आपके फॉल आउट नहीं करता। लेकिन ये है कि ये जेल फिक्सर थोड़ा महंगा है। मैंने तो ये 1500 का लिया था। आप इनके पेज पे जाके देख सकते हैं, इनकी सारी प्राइसेस होती हैं काशीज़ की प्रोडक्ट की। तो शायद कि इनके प्राइस बढ़ गए हों, मुझे इनका पता नहीं है, लेकिन ये मेरे पास पहले का था। आप इसकी पिगमेंट देखिए कितनी ज़बरदस्त है। काशीज़ की तो वैसे भी माशाल्लाह से हर चीज़, हर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इनके ग्लिटर्स तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। जो गोल्डन शिमर मैंने लगाया था ये 1800 का था, अब ये मुझे नहीं पता कि कितने का है। अच्छा ये वाला जो इनका एक और है, तो ये तो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इसमें समझिए एक फाइबर टाइप का, बहुत ज़्यादा मतलब हल्का है ये बहुत। दूसरे जितने भी ग्लिटर्स हैं उसके मुकाबले में ये बहुत लाइट वेटेड होता है, उड़ता बहुत ज़्यादा है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। इनका जो 3D ग्लिटर है ना ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, लेकिन इसका जो है ना एक लुक बहुत ज़बरदस्त निकल कर आती है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा गोल्डन शेड है ये, बहुत लाइट गोल्ड है ये, बहुत ज़्यादा हार्श गोल्ड नहीं है, लाइट गोल्ड है। इसका शेड बहुत अच्छा है। आप इसका नंबर भी देख लीजिए। ये इनका 3D ग्लिटर है। अच्छा ये एक और ग्लिटर है, ये भी कॉपर शेड में है। तो मैं ज़्यादातर बारात के हिसाब से भी लेके रख रही होती हूँ चीज़ें, ब्राइडल्स की, और मैं यूज़ कर रही होती हूँ उस पर। ये आपने देखा होगा कि मैंने यूज़ भी किए हैं बारात की ब्राइडल्स पे, और ज़्यादातर मैं काशीज़ के ही ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ ब्राइडल के ऊपर अपनी। और ये देखिए ये क्रायलॉन का है। ये क्रायलॉन का भी मेरे पास काफ़ी पहले का रखा हुआ है। अब तो क्रायलॉन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मेरे पास एक सिल्वर गोल्डन और इसका वाइट गोल्ड शेड है। इसका वाइट गोल्ड भी बहुत अच्छा है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा जो है ना फाइन ग्लिटर है। क्रायलॉन की भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्लिटर है। तो जिनको सॉफ्ट मेकअप पसंद है या वलीमा ब्राइडल में सॉफ्ट लुक देना है तो ये वाले ग्लिटर्स बहुत अच्छे रहते हैं क्रायलॉन के। ये भी मैं काशीज़ की जेल से ही आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसका गोल्डन शेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो एक बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आपको इतनी अच्छी मालूमात मिल रही है, तो मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपके लिए और भी बहुत सारी नई प्रोडक्ट की वीडियो नई प्रोडक्ट की मैं इंशाल्लाह आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, या आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कौन से प्रोडक्ट लगाने में, आई मेकअप में या बेस में भी काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दे चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए हाईलाइट में वीडियो लेकर आऊँ, हाइलाइटर पे एक वीडियो लेकर आऊँगी। अच्छा ये भी मैंने एक लोकल ही मार्केट से लिए थे ये शेड्स, और ये बिल्कुल काशीज़ की तरह इन्होंने कोशिश की है बनाने की, और इसके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं। और ये भी 200 या 250 का मुझे मिला था। ये भी पहले का। आप इसकी पिगमेंट देखिए, एक शेड की मैं पिगमेंट दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये भी सिरम से ही, फिक्सर सिरम से या जेल से ही अप्लाई होंगे। ये देखिए आप इसकी पिगमेंट देखिए, बहुत अच्छे शेड्स हैं इसके भी। एक बहन ने मुझे हेयर स्टाइलिंग का कहा था कि एडवांस हेयर स्टाइलिंग, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जाके, उसमें मैं काफ़ी सारे हेयर स्टाइलिंग बता चुकी हूँ। काशीज़ हेयर स्टाइल की वीडियो भी मैं पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। तो आप मेरी वीडियोस जाके देखिए। और मेरी कोशिश होती है कि जो मैं मेकअप करूँ वो पूरी स्टाइलिंग के साथ करूँ, टाइम मिलता है तो मुझे। अच्छा ये जो अब ये प्रोडक्ट है, ये है क्लेज़ोना, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे क्लेज़ोना का। तो ये क्लेज़ोना के भी मेरे पास तकरीबन सारे ही कलर है, हर तरह के। अच्छा ये जो है 2 तरह के मैंने आपको दिखाए इनके 2 तरह के आते हैं ये बॉक्सेस। एक इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट ग्लिटर आता है, 3D ग्लिटर, और एक लंबी वाली बोतल आती है, वो थोड़े से मोटे चंक से, और इसके अंदर बिल्कुल फ़ाइन ग्लिटर है। ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन ग्लिटर है, ये आप देखिए। ये क्लेज़ोना की हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। और ये भी फिक्सर सिरम से ही अप्लाई होंगे, या जेल से अप्लाई होंगे, या ग्लू से अप्लाई होंगे।
और एक जो है आई बेस भी आता है, वैक्स की तरह का होता है आई बेस, वो क्रिस्टाइन का, ग्लैमर का, हर तरह की कंपनी में आता है, तो वो भी ले सकते हैं आप। वो अप्लाई करने के बाद भी आप उस पर ग्लिटर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सिरम से ही अप्लाई करती हूँ। अच्छा, वो मैंने आपको फाइन ग्लिटर दिखाए थे 3D। अब ये थोड़े से मोटे चंक्स हैं, इनके ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। 3D ग्लिटर्स हैं ये भी, मल्टी इसमें कलर्स आ रहे होते हैं, इनके हर कलर में जो है ना मल्टी कलर्स आ रहे होते हैं। आप ब्लू ले लो, पिंक ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्डन ले लो, तो उसमें मल्टी कलर्स आ रहे होते हैं। ये आप देखिए, इसमें मल्टी कलर आ रहा है ब्लू के साथ। ये थोड़े से मोटे हैं और वो थोड़े से सॉफ्ट है। BQ का है, ग्लैमर के हैं ग्लिटर्स, क्रिस्टाइन के हैं ग्लिटर्स। ये देखें, ये BQ है, ग्लैमर है, ये क्रिस्टाइन है। तो इनके भी मैंने कुछ शेड्स यहाँ रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स हो गए थे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ये BQ का सिल्वर कलर है, या ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, इसकी पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखें, इस तरह के जो सॉफ्ट ग्लिटर्स होते हैं सिल्वर में, शैम्पेन कलर में, पिंक कलर में, तो ये हमारे एक तो मल्टीपर्पज़ में यूज़ हो जाते हैं आराम से। ये देखिए, ये आप आई बॉल पे यूज़ कर लो, ब्रो बॉन पे यूज़ कर लो, आप हाइलाइटर पे यूज़ की जगह पे यूज़ कर लो आप। तो ये बहुत अच्छा एक स्पार्क दे रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट चाहिए होता है, तो ये आप हल्का सा इसको भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये फेसिट की भी मेरे पास कुछ ग्लिटर्स हैं, ग्लैमर की हैं। ग्लैमर की वाली ग्लिटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये क्रिस्टाइन की भी हैं। तो मैं ये ग्लैमर का दिखाती हूँ आपको। ये ग्लैमर का जो है ना, ये देखिए, ये शेड्स भी बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा फाइन ग्लिटर है। ये इसमें भी 3D है। अच्छा, 3D ग्लिटर्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो है 2-3 शेड्स नज़र आ रहे होते हैं, जो बिल्कुल न्यू एडवांस टेक्निक पे ग्लिटर्स आती हैं, तो जिसमें आप 3D ग्लिटर्स आप ख़ुद बना भी सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं पूरा ग्लिटर्स के बारे में मालूमात ही दे रही थी, मैं आपको फिर बताऊंगी कि आप इतने सारे आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखाया है सारा निकाल के। तो आपको मैं 3D ग्लिटर्स बनाना सिखाऊंगी कि जो बिगनर्स हैं, जो नया पॉलर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक ही पैलेट की मदद से, आपके पास अगर 5 ग्लिटर हैं तो उसकी मदद से आप और मज़ीद ग्लिटर्स कैसे बना सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, अब ये आगे है जेनी। जेनी भी एक है जिसके बारे में सबको पता होगा। जेनी की प्रोडक्ट है, जेनी का कॉस्मेटिक्स भी है सारा, उनके स्टिक्स भी हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जेनी की। तो ये जेनी की ग्लिटर देख लीजिए, इसमें भी 2 तरह की आती है, एक तो मोटा चंक्स आता है और इसमें भी इसी तरह एक फ़ाइन ग्लिटर है, 2 तरह की है। ये भी आपके फिक्सर सिरम से ही अप्लाई होंगी। ये देखिए, जेल से या फिक्सर सिरम से ही अप्लाई होंगी, और ये ग्लू है, ठीक है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है, इसका फॉल आउट भी नहीं होता। इसमें भी 2 तरह की हैं। ये देखिए, गोल्डन है तो ये थोड़ा सा मोटा, और ये भी लूज़ ग्लिटर में ही है। इसके फिक्स ग्लिटर नहीं आते, इसके लूज़ ग्लिटर आते हैं। जेनी के नहीं, जेनी के भी फिक्स ग्लिटर आते हैं लेकिन मैं अभी आपको वो निकालना भूल गई। मैं इसके भी फिक्स ग्लिटर आते हैं जिस तरह हम इस रोज़ के होते हैं, और लूज़ ग्लिटर में भी आता है ये देखिए, मोटा चंक्स है और एक बारीक चंक्स है, बारीक ग्लिटर है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया इसके दोनों ग्लिटर्स। ये देखिए, ये 2 तरह की ग्लिटर्स आती हैं, इनकी 3 तरह की आती हैं। एक फिक्स ग्लिटर भी आती है जिस तरह मिसरो से, और एक ये लूज़ ग्लिटर में एक मोटा चंक से, और एक सॉफ्ट ग्लिटर है। ये इनके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। इनमें भी 3D ग्लिटर्स हैं, मल्टी ग्लिटर्स हैं। ये देखिए, ये इनका एक और शेड है ग्लिटर का। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी ग्लिटर्स के बारे में, कि कितनी सारी और कितनी ज़्यादा हमारे पास हैं वैरायटी ग्लिटर्स में। ये देखिए, इनका ये सॉफ्ट सिल्वर ग्लिटर है।
अच्छा, अब मैंने आपको एक ब्रांड की ग्लिटर्स दिखाई हैं, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल लोकल ब्रांड है। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया है। इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इसके कोई नंबर्स नहीं होते जो मैं आपको बोल रही होती हूँ कि लोकल ब्रांड है, इसका कोई नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है। ये भी आपको हर कॉस्मेटिक्स में मिल जाएंगी, ऑनलाइन पेज पे भी मिल जाएंगी, इंस्टा पे भी मिल जाएंगी आपको ये। फ़ेसबुक वगैरह पे इनके पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो सबको पता है ऐसी चीज़ों के बारे में, जो ब्यूटिशंस होंगी, जो नॉलेज होगी जिनको, तो वो आराम से आपको इंस्टा वगैरह पे इस तरह के पेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्लिटर है। एज आ आई शेडो आप ले लो, लूज़ आई शेडो, ठीक है। एक तो वो होता है प्रेस जो आपकी किट होती है, और ये एक तरह से लूज़ आई शेडो है। इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी होती है, इसमें शाइन बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह से ये लूज़ आई शेडो होते हैं ना, इनकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है। आप ये देखिए, इसके कलर्स देखिए, इसमें भी ये सारे कलर्स हैं मेरे पास। और ये भी बहुत सस्ती है, आपको 250 में ऐसी आपको एक इस तरह से मिल जाएगी, 250 300 इस तरह मिल जाएगी आपको ये भी आप इसी तरह फिक्सर सिरम से या तो फिर आप जेल से, या कोई भी आपके पास सिरम होगा, ग्लिटर का सिरम होगा, फिक्सर सिरम, आप उससे अप्लाई कर सकते हो, ग्लू से अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप इसको वैसे पानी से अप्लाई कभी भी मत करिएगा। आप ये जितने भी आप शेड्स सीख रहे हो ना, इनको पानी से अप्लाई नहीं करेंगे आप। ये जो लूज़ शेड जो मैं दिखा रही हूँ, अगर ये भी पानी से अप्लाई करेंगे तो ये ड्राई होने के बाद झड़ेंगे, ठीक है। ये आपने इनमें से कोई भी चीज़ आपने पानी से अप्लाई नहीं करनी। ये भी देखिए लोकल ब्रांड की ही हैं सारी, और ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब ये देखिए, जो मेरे हाथ पे ये सब लगा हुआ था, अब जो मैंने सिरम्स के साथ, जेल्स के साथ लगाया है, वो कोई भी डस्ट आउट नहीं होगा। आपके सामने देखिए मैं कितना ज़्यादा हाथ में रगड़ रही हूँ। हाँ, जो मैंने ऐसे ही आपको टचअप करके दिखाया वो हट गए, देखिए सारे जो बगैर किसी सिरम, बगैर किसी ग्लू के लगे थे वो हट गए, लेकिन जो हमने सिरम और ग्लू के साथ लगाए वो सारे फिक्स हैं। देखें आप, जब तक आप इसको धोएंगे नहीं रगड़ के, ये हटेंगे नहीं आपके फेस पे से ये। और ये फॉल आउट भी बिल्कुल नहीं होंगे, आईब्रो पे भी नहीं गिरते। अगर आप अच्छा सिरम वगैरह लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरते फिर आईब्रोज पे शेड्स। बहुत ज़्यादा ओवर कर देंगे हम, ग्लिटर्स भरते रहेंगे, सिरम लगाते रहेंगे। एक दफ़ा कोटिंग करनी है आपने बस। अगर आप बार बार करेंगे ना तो फिर वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आइस ब्लिंक करती है तो उसके बाद जो है ना, फिर वो फॉल आउट शुरू हो जाता है ग्लिटर्स का। तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी है, आपने ग्लिटर्स को बस वन टच पे अप्लाई करना है, एक बार अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी ग्लिटर्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जब नहीं कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इसके जवाब देने के। अच्छा, अब सबसे लास्ट में आता है हमारा चंकी ग्लिटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इन है आजकल, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेकअप में, ब्राइडल्स में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये आप समझ लें कि हमारे नई टेक्निक आई है ग्लिटर्स में। इस पर लिखा तो काशीज़ है, लेकिन ये लोकल ब्रांड है, ये काशीज़ के नहीं है। ये लिखा हुआ है काशीज़, लेकिन काशीज़ के नहीं है, ये लोकल ब्रांड है। और ये भी आपको हर उसमें मिल जाएगा। ये भी मैंने देखे, कोई नंबर्स वगैरह नहीं है, मेरे पास आई थी सेलिंग के लिए, तो मैंने उन्हीं से ये ट्रे परचेज़ की हैं। और एक जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ये मैंने उन्हीं से लिए हैं। इसके भी हर कलर्स ले लिए हैं, और इनके भी बड़े अच्छे लगते हैं। और ये आपने भर भर के लगाना नहीं होता, ये सिर्फ आपने आई बॉल पे लगाना होता है। अच्छा, आपने इसमें कोई सिरम यूज़ नहीं करना, कोई ये यूज़ नहीं करना सिरम, ठीक है। इसको आपने सिर्फ जेल बेस से लगाना है। ये जो आपका जेल बेस है, फिक्सर जेल है काशीज़ का, ये या फिर ग्लू से लगाना है आपने इसको, ठीक है। आप आईलैशेस ग्लू ले लो, या जो मैं दिखा रही हूँ इसकी ग्लू, या आप ले लो। आपने सिर्फ इसको इसी से ही अप्लाई करना है, तो ये फिक्स होंगे। और अगर आप सिरम से करेंगे तो ये डस्ट आउट हो जाएंगे, ये झड़ जाएंगे, क्योंकि आइस इतनी ब्लिंक करेगी तो ये निकल जाएंगे, ये फिक्स नहीं होंगे सिरम से, ठीक है। पहले आपने ये देखें, ये मैंने पहले ग्लू लगा लिया है, उसके बाद मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। और इसको आपने कुछ सेकंड्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए आपने ड्राई होने के लिए आंखें बंद कर रखवानी है। उसके बाद आप
बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब तक आप मुंह नहीं धोएंगे ये नहीं हटेंगे ग्लिटर्स। और इसको चंकी ग्लिटर्स कहते हैं। इसमें मोटा चंक्स होता है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसके अंदर मोटा चंक्स होता है। इसके अंदर भी हर तरह के कलर्स आते हैं, मल्टी कलर्स भी आते हैं। ये देखिए, मैंने पहले आपको काशीज़ के जेल फिक्सर से लगा के दिखाया था, अब ये मैं आपको ग्लू से लगा के दिखा रही हूँ। और ग्लू आपने इस कलर में लेना है, आपने ब्लैक वाला ग्लू नहीं लेना। ब्लैक वाला जो हम आईलैशेस के लिए यूज़ करते हैं, आपने वो ब्लैक कलर नहीं लेना, आपने ये वाइट ट्रांसपेरेंट कलर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ही पूरे फिक्स हो जाते हैं आराम से, और इसका स्पार्क भी बहुत अच्छा नज़र आता है। एक तो ये लोकल ब्रांड हो गई, और एक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की है। ये मेरे पास थोड़े से है, ये भी चंकी ग्लिटर्स ही हैं, लेकिन वो थोड़े से मेरे पास छोटी बॉटल में जो है वो। अच्छा, ये इन्हेंस ब्यूटी के भी हैं। ये मैंने एक इनके पेज से मंगवाया था, इन्हेंस ब्यूटी का। आप देखते होंगे कि मैं इनका हाइलाइटर ब्रोवान पे भी यूज़ कर रही होती हूँ, तो ये उनके पेज से मैंने ये हाइलाइटर मंगवाया था इन्हेंस ब्यूटी से। तो ये जो बहुत ज़्यादा मोटा चंक्स है ना, ये वाला मोटा चंक्स नहीं है, ये बारीक चंक्स है, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कलर। आप इनके पेज पे जाके आप ले सकते हैं इन्हेंस ब्यूटी वालों से। इनके पास भी हर तरह के ग्लिटर्स मिल जाएंगे आपको। जितने मैंने ये ट्रेस दिखाई हैं, इनके पास आराम से आपको बहुत कम रिजनेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे इन्हेंस ब्यूटी वालों से। अच्छा, ये वाले मैंने एक दूसरे किसी पेज से मंगवाए थे, आई थिंक मिका पेज है कोई इंस्टा पे, मिका के नाम से है, तो मैंने ये वहाँ से मंगवाए थे ये सारे कलर्स। और ये कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे स्पेशली ये वाले चंक्स बहुत पसंद हैं, और ये मैं ब्राइडल पे यही यूज़ कर रही होती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये चंकी ग्लिटर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो मोटे मतलब बड़े ग्लिटर्स थे, बड़ा चंक्स था। इसका थोड़ा छोटा चंक्स है, और ये भी आपको हर कलर में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ग्लू से अप्लाई करेंगे हम। अच्छा, एक बहन ने मुझे एमिली का कहा था कि मेरा वाला, असल में मेरे पास ये स्टॉक आया हुआ होता है, तो पहले का भी काफ़ी मैं मतलब मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा तो मेरे पास रखा हुआ था। तो एमिली का, जी हाँ, मैंने भी अभी मालूम किया, तो एमिली का ये वाला आर्टिकल ये इस तरह वाला नहीं आ रहा है। तो एमिली का जो नया है जो सब जगह अवेलेबल है, तो मैं उसको यूज़ करके आपको दिखा दूँगी, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। आप देखिएगा कि उससे मैंने किस तरह से बेस बनाई है। तो मैं आपको एमिली के जो है ना, बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट में, कोई एक नहीं है। एमिली की बहुत सारी हैं, अलग अलग मिल रहे होते हैं हर जगह पे। तो ये है कि मैं आपको 1 2 3 जिस तरह मुझे अवेलेबल हुआ, तो मैं आपको एमिली की बेसिस के बारे में बता दूँगी। मेकअप क्लासेस का बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप नए आने वाले साल में इंशाल्लाह मेकअप की क्लासेस भी मिलेंगी, ब्यूटिशियन की क्लासेस भी मिलेंगी इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिए आप लोग, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह से अच्छा काम करके दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आई होप कि आप लोगों को अब अच्छी तरह से ग्लिटर्स के बारे में समझ आ गया होगा। प्रेस ग्लिटर, लूज़ ग्लिटर, सॉफ्ट ग्लिटर, चंकी ग्लिटर्स, मोटे ग्लिटर्स, बारीक ग्लिटर्स, और ब्रांड भी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखा दिए हैं, लोकल ब्रांड भी दिखा दिए हैं। प्राइसेस भी जो मुझे याद थी। बाकी आप जो नहीं याद थी, आप ग्लैमर, क्रिस्टाइन वगैरह की, तो आप इनके पेज पे जाके इनके प्राइसेस आप आराम से देख सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो अब आप लोग आराम से, आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी ग्लिटर्स के बारे में। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं हर प्रोडक्ट के इसी तरह से आपको नॉलेज देती रहूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो को पूरी देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए,
और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।